Assalamu alaikum. Today we are going to discuss one more example of bryophyta, that is liverworts. और liverworts में हम पढ़ेंगे मार्कंटिया और कुछ लोग बोलते हैं मार्कनशिया। आपकी मर्जी कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको आप। तो जैसा मैंने बोल दिया अबाउट थैलस, पहला पॉइंट बोलूँगा मैं जो लिवरवर्ट्स हैं। हैबिटेट तो पता ही आपको ब्रायोफाइटा का जो इंट्रोडक्शन में मिला है, जो इनका हैबिटेट है मॉइस्ट प्लेसेस हैं, शेडी एरियाज हैं, और उतनी हाइट इनकी नहीं जाती है बिकॉज दे डोंट हैव वास्कुलर बंडल्स। तो कंडक्टिंग टिश्यू इनके पास, और इनके पास ट्रू लीव्स ट्रू स्टेम्स नहीं होते, इनके पास थैलस लाइक बॉडी होती है। तो पहला पॉइंट इनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो बॉडी इनकी है थैलस बॉडी है, थैलस लाइक बॉडी है which is dichotomous, which is dichotomous 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 का मतलब हो गया इसकी जो थैलस बॉडी है उसमें दो पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स इस तरीके के होते हैं, मैं बता दूं। डाइकोटोमस एक इसका पार्ट होता है डॉर्सल पार्ट, और दूसरा होता है वेंट्रल पार्ट। जब हम इसको लिखेंगे डाइकोटोमस में तो हम लिखेंगे मार्कनशिया इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटनड थैलस, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटनड थैलस। और इसका जो थैलस है वो है प्रोस्टेट, इट इज प्रोस्टेट, जिसको हम बोलते हैं दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल। अभी मैं यहाँ पे बना दूं डॉर्सोवेंट्रल, और मान लो ये हाथ है मेरा, एक ऊपर है एक नीचे है, ऐसे हैं दो हिस्से, एक डॉर्सल को, एक हिस्से को डॉर्सल बोलते हैं, दूसरे को वेंट्रल बोलते हैं, और ये फ्लैट होते हैं। लाइक one thallus is like this and another is like this. This is our dorsoventral और फ्लैट है। इनके बीच में जो डॉर्सल वाला हिस्सा है दिस इज डॉर्सल एंड दिस वन इज वेंट्रल। समझ लेना पूरी बात को। दिस इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट थैलस बॉडी है, और जो डॉर्सल साइड है इसके मिडरिब होती है, इसकी भी मिडरिब होती है। तो आप कैसे पहचान पाएंगे डॉर्सल साइड कौन है और वेंट्रल साइड कौन है? जो इसका डॉर्सल साइड है इसके पास होंगे कप लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके पास होते हैं ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको जेम्मा कप कहते हैं, जो हमें रिप्रोडक्शन में मदद देते हैं। तो डॉर्सल साइड से यहाँ पे होते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड जेम्मा कप्स, और बाद में हम रिप्रोडक्शन पे जाएंगे। जेम्मा कप ही इस्तेमाल होता है इन रिप्रोडक्शन। तो जहाँ तक यहाँ का यहाँ ताल्लुक है, ये वाला जो है वेंट्रल साइड पे होते हैं स्केली लाइक, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, स्केल्स होते हैं इसके पास, जो वायलेट कलर के होते हैं, पर्पलिश होते हैं, ब्लूइश होते हैं, वायलेट कलर स्केल्स होते हैं। वायलेट कलर स्केल्स, बिकॉज वायलेट कलर किसकी वजह से है? एक कलर पिगमेंट की वजह से, जिसको हम बोलते हैं एंथोसायनिन। तो वायलेट कलर इनका है बिकॉज ऑफ एंथो, ये दिमाग में बिठा लो, एंथोसायनिन की वजह से जो वेंट्रल साइड पे स्केल्स पाए जाते हैं, स्केली स्ट्रक्चर थोड़ी है,
वो वायलेट कलर के होते हैं। वायलेट कलर इज ड्यू टू द एंथोसायनिन कलर पिगमेंट। तो ये बात हुई थैलस की। थैलस इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैट। और जो ये वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड के पास इसके यहाँ यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स होते हैं। इन केस ऑफ फ्यूनेरिया जो मैंने बोल दिया उसमें होते थे राइजोइड्स। मल्टीसेल्यूलर और ओब्लिक सेप्टा उनके पास था, लेकिन यहाँ पे जो राइजोइड्स है वो है यूनिसेल्यूलर राइजोइड। और ये है अनब्रांचड, दीज आर अनब्रांचड। वो ब्रांचड भी हो सकते हैं, लेकिन ये अनब्रांचड यूनिसेल्यूलर राइजोइड्स है। देखो भाई, इनको भी पानी की ज़रूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के दौरान, क्योंकि इनके पास रूट तो है नहीं जो डीप जा सकती थी, पानी को खींच के ला सकती थी। तो राइजोइड्स बिल्कुल छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं, और या तो इनको पानी के साथ नज़दीक रहना है, या बिल्कुल मॉइस्चर जहाँ होगा उस प्लेस पे इनको रहना पड़ेगा फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जो स्पर्म है उसको स्विम करना पड़ेगा टुवर्ड्स फीमेल पार्ट, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो ये बात होगी थैलस की। और इसका थैलस प्रोस्टेट होता है। इट इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटनर थैलस। जो वेंट्रल साइड होता है इसके पास स्केल्स होते हैं जो वायलेट कलर के होते हैं बिकॉज ऑफ एंथोसायनिन। और यहाँ पे डोर्सल साइड पे होते हैं कप लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको जेमा कप कहते हैं। तो ये बात हो गई थैलस की। अब हम बात करेंगे, दिस थैलस इज डायोशियस, याद रखना। मर्कनशिया और मर्कंटिया इज डायोशियस। डायोशियस मतलब इसका बिल्कुल अलग से मेल होगा और अलग से फीमेल होगा। तो आप कैसे पहचान पाओगे कि फीमेल वाला थैलस कौन है और मेल वाला थैलस कौन है? किस तरह आप पहचान पाओगे? तो consider these two types of thalasses. One is male and other is female. Like, मैं फिर से बना दूंगा, it is dioecious। तो ये वाला हम बनाएंगे, मान लो ये है मेल, और दूसरा थैलस हम बनाएंगे मर्कनशिया का, ये इसको लिखेंगे फीमेल। तो कैसे आप पहचान पाओगे ये मेल है? इसके ऊपर एक बिल्कुल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर निकलती है जिसको आप बोलोगे एंथ्रीडियोफोर, क्योंकि मेल पे एंथ्रीडियम लगे हुए होंगे। तो यहाँ पे मेल के पास आपको मिलेगा एंथ्रीडियोफोर, और इसी तरह यहाँ से भी एक स्टाक निकल के आएगा जिसको आप लिखेंगे आर्किगोनियोफोर। समझ लेना बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेल थैलस जो है वहां पे होगा एंथ्रीडियोफोर स्टाक जो होगा जिस पे एंथ्रीडिया ग्रो करेंगे, और यहाँ पे आर्किगोनियोफोर होगा। ऊपर से बिल्कुल यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगी, एक सेंट्रल डिस्क होगी इसके ऊपर, और उसी सेंट्रल डिस्क के इर्द गिर्द होंगे 9 लोब्ड स्ट्रक्चर्स। 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 लोब्ड स्ट्रक्चर इसके पास आपको मिलेगा। 9, दीज आर 9 लोब्ड स्ट्रक्चर्स, और जिनके पास हमें मिलेंगे आर्किगोनियम और आर्किगोनिया, सॉरी एंथ्रीडियम यहाँ पे मिलेंगे। इसी तरह जब आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे भी एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी आपको, इधर भी होंगे यही स्ट्रक्चर, 9 स्ट्रक्चर होंगे,
लेकिन वो होंगे हैंगिंग, इलोंगेटेड, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पे इस तरीके की स्ट्रक्चर मिलेगी आपको in order to identify the male thallus and female thallus। और मैं बता दूं, फिर से याद दिला दूं आपको, जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में जो प्रीडोमिनेंट स्टेज है वो गैमीटोफाइट है। गैमीटोफाइट इज प्रीडोमिनेंट स्टेज, प्रीडोमिनेंट स्टेज जो हमारे पास क्या होती है, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये बात होगी कैसे आप पहचान पाओगे मेल एंड फीमेल। अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। जो इनका रिप्रोडक्शन है, ब्रायोफाइटा का जो रिप्रोडक्शन है, इन केस ऑफ एसेक्सुअल, इनमें होती है फ्रैगमेंटेशन। याद रखना, कोई भी पार्ट टूट के नया थैलस बनाएगा तो इनके पास फ्रैगमेंटेशन पाई जाएगी। दूसरा, इनके पास एक किस्म की रिप्रोडक्शन पाई जाती है जो मैंने अभी बोल दिया। यहाँ पे इस थैलस पे कप लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करती हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करती हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करती हैं जिनको बोलते हैं जेमा, जेमा कप्स। और इन्हीं जेमा कप्स के अंदर बड़ उगते हैं, बर्ड्स निकल आते हैं, बर्ड्स बन जाते हैं, जिनको बोलेंगे हम जेमी और जेमा बर्ड्स, जेमी बर्ड्स और जेमा बर्ड्स, जो बाद में डिस्पर्स होके कहीं से भी नया थैलस बनाते हैं। तो ये भी आपको मिलेगा जेमा कप फॉर्मेशन, जेमा कप फॉर्मेशन से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। जहां तक सवाल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ब्रायोफाइटा में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है वो होती है oogamous। याद रखना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके पास पाई जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनके पास पाई जाती है वो है oogamous मेथड और oogamous कंडीशन। oogamous आपको मैंने बताया हुआ है, जिसमें जो फीमेल होती है, फीमेल का गैमीट जो बड़ा होता है और मेल वाला जो गैमीट वो बिल्कुल छोटा होता है और फ्लैजिलेट होता है। दिस इज फ्लैजिलेट एंड दिस वन इज नॉन फ्लैजिलेट। जो जिस रिप्रोडक्शन में फीमेल होगा नॉन फ्लैजिलेट, नॉन मोटाइल, और मेल होगा फ्लैजिलेटेड मोटाइल, क्योंकि इसको यहाँ पे मूव करके आना होगा। तो किस तरह इनमें रिप्रोडक्शन होती है oogamous तरीके से। तो मैं फिर से बना दूंगा आपको, यहाँ पे मैं बना दूं थैलस। ये हमारे पास आ गया गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट, लेकिन मैं लिखूंगा इसको फीमेल। और दूसरा बनाऊंगा मैं यहाँ पे, दूसरा गैमीटोफाइट यहाँ पे बनाएंगे हम, जिसको लिखेंगे हम मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। तो जिगर इस पे क्या करेगा ग्रो, इस पे हमारा मेल पे ग्रो करेगा एंथ्रीडियम। ये हमारा एंथ्रीडियम है और ये हमारा फ्लास्क लाइक आर्किगोनियम है। समझ लेना बात को। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एंथ्रीडियम में मियासिस होके जो स्पोर्स निकल के आएंगे, बाइफ्लैजिलेट स्पोर्स निकल के आएंगे, तो इनको पानी की मदद से यहाँ पे जाना होगा। और आपको मैंने बता दिया हुआ है कि जो आर्किगोनियम है इसके अंदर एक ही एग होता है। इसकी स्ट्रक्चर एनाटॉमी आपको डिटेल में मिल चुकी है। जिसको याद नहीं आएगा वो पिछले वीडियो में वापस जाएगा, जो मैंने फ्यूनेरिया
और आर्किगोनियम और एंथ्रेरियम को उसमें मैंने डिलीवर किया हुआ है, आपको पढ़ाया हुआ है। तो जिगर मेरा यहाँ पे होगी, यहाँ से आएगा स्पर्म, यहाँ से आएगा बाइफ्लैजेलेट स्पोर और इधर जाएगा, और यहाँ होगी फर्टिलाइजेशन, यहाँ होगी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, समझ लेना पूरी बात को। फर्टिलाइजेशन से होगा, ये हमारा फीमेल गेमिटोफाइट है और ये हमारा इस पे फ्लास्क लाइक आर्किगोनियम है। तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होगी तब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे बनेगा जाइगोट, यहाँ पे बनेगा जाइगोट, हमारा जाइगोट बनेगा जो हमारे पास आएगा डिप्लॉयड। क्लियर। फिर क्या करेंगे हम, इसी जाइगोट की हम करेंगे माइटोसिस, जो मैंने इससे पहले बोल दिया है। सेम रिप्रोडक्शन है इन केस ऑफ फ्यूनेरिया एंड इन केस ऑफ मर्कंशिया, लेकिन फ्यूनेरिया में एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनती थी जिसको बोलते हैं प्रोटोनीमा, लेकिन यहाँ पे प्रोटोनीमा नहीं बनेगा। तो जब जाइगोट की माइटोसिस करेंगे, मैं एक और थैलस बनाऊंगा। इस थैलस पे हमारे पास क्या है, ये फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर में फिर से रखूंगा, इस पे हमारा बनेगा स्पोरोफाइट, इस पे बनेगा हमारा स्पोरोफाइट, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं एज आई हैव टोल्ड यू, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो ये हमारे पास बन गया, माइटोसिस से बन गया स्पोरोफाइट। दिस स्पोरोफाइट इज आल्सो डिप्लॉयड, इस क्योंकि ये माइटोसिस से जाइगोट जो डिप्लॉयड था, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉयड बनेगा, और कैप्सूल भी होगा डिप्लॉयड। अगर नीट में पूछा जाएगा, फुट भी होगा डिप्लॉयड और सीटा भी होगा हमारे पास डिप्लॉयड। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्पोरोफाइट, इस कैप्सूल के अंदर हम करेंगे, इस कैप्सूल के अंदर हम करेंगे मियोसिस, इस कैप्सूल के अंदर करेंगे हम मियोसिस, और मियोसिस से बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे। तो ये वाले स्पोर्स निकल आ रहे हैं, ये स्पोर्स आएंगे, और ये वाले स्पोर जो है या तो ये बनाएंगे मेल एंथ्रेरियम या मेल थैलस, या बनाएंगे फीमेल थैलस। लेकिन और ये साइकिल ऐसे चालू होता रहेगा, और यहाँ पे भी अल्टरेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे भी आपको जो स्पोरोफाइट है, दिस इज डिप्लॉयड, तो आपको लाइफ साइकिल यहाँ मिलेगा इनका हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इनका लाइफ साइकिल क्या होगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, याद रखेंगे। और सेम केस में फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट, यहाँ पे डिपेंड कर रहा है सारी नरिशमेंट के लिए। और जहां तक मैं फ्यूनेरिया की बात कर दूं, यहाँ पे स्पोर्स जो थे वो एक और स्ट्रक्चर बनाते थे जिसको बोलते थे हम प्रोटोनीमा, और लेकिन यहाँ पे प्रोटोनीमा नहीं बन रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट स्पोर बन रहे हैं। और स्पोर जो है या तो बनाएंगे मेल थैलस या बनाएंगे फीमेल थैलस। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम टेरिडोफाइटा को लेंगे। टिल देन बाय बाय।